चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। वहीं रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के करहंसी पंचायत के बीडीसी प्रतिनिधि मुकेश सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे ने। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड क्षेत्र के करहंसी पंचायत अंतर्गत शिवपुर गांव में और हमारे साथ हैं पंचायत के बीडीसी प्रतिनिधि मुकेश कुमार, जो कि इनकी माताजी वर्तमान में बीडीसी प्रत्याशी हैं और यहाँ से उन्होंने जनता के बीच क्या कुछ किया है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मुकेश कुमार जी, DTV भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अभी जो बात करें, आपके जो माताजी हैं लक्ष्मीना देवी जो बीडीसी हैं, और विगत 5 वर्षों की बात करें तो विगत 5 सालों के अंतर्गत क्या कुछ विकास हुआ है, जरा बताना चाहेंगे। सर, हमने मेरी माताजी के इस ग्राम पंचायत के बीडीसी हैं लक्ष्मीना देवी, उन्होंने 5 साल में यहाँ जो नहीं हुआ था वो करके दिखाई हैं। और ये जो पीसीसी कार्य है या लेबर का जो मनरेगा जॉब है, उन्होंने मनरेगा के तहत भी बहुत सारा काम किए। मेरे पंचायत में ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां कुछ न कुछ काम नहीं हुआ। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में 14 वार्ड। तो 14 वार्ड में क्या कुछ हुआ है, जरा बताना चाहेंगे आप। जी, हमने मनरेगा के तहत पलास्टमपुर से नदौवा, गजौवा, निरंजनपुर तक रोड मनरेगा के तहत रोड फेंकवाने का काम किए। रोड का चौड़ीकरण भी किए। उसके बाद में अमेठी लग से रामपुर तक हम लोगों ने किसान के लिए और किसान के हित में जो पाइन है उसको सफाई कराने के काम किए। और खरवत ग्राम में हमने महादलित का टोला है, वहाँ हमने पीसीसी मनरेगा के तहत पीसीसी कार्य किया। वहाँ घर घर, गली गली वहाँ हमने पीसीसी की। और मेरे ग्राम पंचायत में करहंसी ग्राम में एक जगदीशपुर गांव आता है, उसमें हमने 1000 फीट नाली का काम किए और वहाँ पुलिया निर्माण भी किए। मेरे ग्राम पंचायत के मिसोलिया ग्राम में हमने पीसीसी का कार्य किए। उसके बाद में ग्राम सीपुर में पीसीसी का कार्य किए। उसके बाद में स्कूल बाउंड्री भी कराए। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका योगदान? जी, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अपना भूमि भी हम दान किए हैं। उसमें 5 कट्ठा भूमि हमने दान की। उसके बाद में स्कूल बाउंड्री भी कराए। जी बिल्कुल। ये जो इलाका रहा है, खासकर धान का कटोरा जिसे कहा जाता है, और ऐसे में किसानों को लेकर आपने जो बात कही कि पाइन हो, करा, इन सब की हमने मनरेगा के तहत आपने जो है बताया कि काम किए। इसके अलावा भी कोरोना की त्रासदी आई थी, उस त्रासदी में आपने गरीबों और वंचितों के लिए क्या कुछ किया? गरीबों और वंचितों के लिए जब लॉकडाउन के समय था, उसमें हमने एक दूसरे पंचायत ले, हम लोग का मनरेगा गाइडलाइन था, एक दूसरे पंचायत ले आहार पाइन या कराहा हो उसको हमने चालू करवाए। उसमें हमने मनरेगा के मजदूर को, जो कि बाहर से प्रवासी लोग आए थे, उस सब को भी हमने काम देने का काम किए और रोजगार देने का काम किए कि जिससे उस सब को पालन पोषण हो सके। एक सवाल बनता है कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में आप पंचायत में जनता के बीच किन किन मुद्दों पर आप जाएंगे? हमने जनता के बीच विकास के मुद्दा लेकर जाएंगे। जो भी मान लीजिए कि अधूरा काम हमारे ग्राम पंचायत में, जिस गांव में काम नहीं पूरा हुआ हो, उस गांव में हम काम अगला विजन में करने का काम करेंगे। इसी मुद्दा के साथ में हमने
अपना वोट जाएंगे मांगने के लिए भी और जनता से भी संपर्क करेंगे। ऐसे में आपकी माता जी बीडीसी रही हैं, अभी भी हैं, लेकिन अगले चुनाव जब आ रहा है, पंचायत चुनाव, तो उनमें लोग कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को चुनाव में उतारने की तैयारी में हैं। ऐसे में क्या कुछ है, क्या पत्नी आपकी जो है वो जनता के बीच जिस तरीके से आपकी माता जी सेवा कर पाई है, आप दोनों मिल करके, क्या उसी तरीके से जनता के बीच विकास के मुद्दों पर आप जा पाएंगे? जी हाँ, मेरी माता जी अब बुजुर्ग हो गई हैं, इसलिए हम अपने पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और वो इस पंचायत के जनता के बीच खड़े उतरेंगी और अच्छा विकास करने का हमने दावा कर रहे हैं कि अच्छा विकास वो करेंगे। बतौर बीडीसी पंचायत के विकास के जो राशि आती है उसकी स्थिति क्या है, कैसे वर्क किया जाता है, आप जरा जानकारी देंगे? सर, हम लोगों का पंचम वित्त का मद है, जिसमें हम लोग को 22 पंचायत है, 22 पंचायत में हम लोग 30 बीडीसी है जी। उसमें हम लोग का एक किस्त में 57 लाख रुपए आता है साल में। जी। उसमें हम लोग का 30 बीडीसी है, तो उसमें हम लोग का भागीदारी हुआ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए का वर्क हम लोग करते हैं एक साल में। जी। उसके बाद में 4 साल बीतने के बाद में 15वां वित्त आयोग सरकार ने दिया है, उसमें भी 57 लाख रुपए आता है, जो कि 57 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए पर प्रतिनिधि पड़ता है, उसी के अनुसार काम होता है। और सबसे ज्यादा हमने मनरेगा के तहत काम किए, मनरेगा पर जोर दिए, हम मनरेगा के तहत ही अपने पंचायत में विकास करने का काम किए। मतलब कहने का है कि मनरेगा के माध्यम से जो मजदूर हैं आपके जो इलाके के, आपके पंचायत के, तो उन लोगों को जो है रोजगार मुहैया हो पाता है, यही आप कह रहे हैं? जी, हमने मनरेगा के मजदूर को 95 दिन काम देने का काम किए अपने रीजन में। जी। और एक गांव था परस्टमपुर, जो कि वहाँ विकास के नाम पर अभी कुछ नहीं हुआ था। जी। वहाँ भी हमने पीसीसी ढलाई के कार्य किए, जो कि बहुत जाने आने में बहुत कष्ट होता था वहाँ। जी, इस महीना में भी वहाँ हाथ पूरा एकदम कीचड़ रहता था। जी, वहाँ भी हमने पीसीसी का कार्य कराए। अच्छा, एक सवाल है कि डीटी विभाग के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने अपने पंचायत वासियों को जी टीवी माध्यम से अपने पंचायत वासियों को इस रामनवमी, होली और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हमने अपने पंचायत वासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम अपने पंचायत वासियों को ये कहना चाहते हैं, विकास के नाम पर आप लोग चुनिए। थे हमारे साथ मुकेश कुमार, जो कि बीडीसी प्रतिनिधि हैं, और वर्तमान में इनकी माताजी लक्ष्मीनारायण देवी बीडीसी हैं, जो कि अपने माताजी के रहते इन्होंने जनता के बीच में जाने काम किया है, विकास किया है। जो बातें आप ये कह रहे हैं कि अगले आने वाले चुनाव में ये अपने पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में या क्या कुछ कर पाते हैं, जनता इनको कितना किए गए वादों को जो है, किए गए बातों को, किए गए विकास के कार्यों को तवज्जो देती है, ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ रोहतास के लिए डीटी विभाग के लिए मैं अश्विनी पांडे।